हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मल्लिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अगली सुबह अर्जुन की आंखें खुलती है। अनिका अब भी सो रही थी। बाहर से आती तेज बारिश की आवाज़ अर्जुन के कानों में पड़ती है। वो उठकर खिड़की पर जाता है और बारिश को देखकर उसके होठों पर मुस्कान तैर जाती है। अनिका खुद में सिमटी हुई अब भी सो रही थी। उसे ठंड लग रही थी और उसका कंबल आधा नीचे लटक रहा था। अर्जुन उसे देखकर कहता है, ये लड़की बिल्कुल ही पागल है। वो उसको सही से कंबल उड़ाकर बाहर चला जाता है। अब उसे सिगरेट की तलब भी नहीं उठती थी। अनिका के आने के बाद वो बदलने लगा था, वो भी पूरी तरीके से। अर्जुन को बारिश बहुत पसंद थी और बारिश में भीगना तो और भी ज़्यादा पसंद था। पर अनिका वो बारिश में भीगते ही बीमार हो जाती थी। उसे डॉक्टर ने साफ मना कर रखा था कि बारिश में बिल्कुल भी भीगना नहीं है उसे। अर्जुन किचन में जाकर पकोड़े बनाने लगता है। कुछ ही देर में अनिका की आंख खुलती है। बारिश की आवाज़ उसके कानों में भी पड़ती है और वो मन में कहती है, वाह बारिश, पर क्या फ़ायदा, मैं तो बस बारिश को दूर से ही देख सकती हूँ। फिर वह नज़रें घुमाकर देखती है। अर्जुन को ना देखकर वो भी उठकर बैठ जाती है। फिर बाहर से आ रही पकोड़ों की खुशबू, वो जल्दी से उठकर बाहर जाती है और किचन में जाकर अनिका मुस्कुराकर कहती है, गुड मॉर्निंग। अर्जुन भी मुस्कुराकर कहता है, गुड मॉर्निंग। अनिका कहती है, क्या बात है, आज तो बिना बोले नाश्ता बना रहे हैं, वो भी मेरा फेवरेट। अर्जुन कहता है, हाँ अब मुझे पता चल गया है कि बनाना तो मुझे ही है, तो क्यों ना टाइम पर ही बना दूँ और जल्दी फ्री हो जाऊँ। अनिका का तो मुंह खुला रह जाता है उसका जवाब सुनकर। पहली बार अर्जुन ने उसकी बात का उसी के तरीके से जवाब दिया था। अनिका कहती है, ये तुम नाश्ता बना रहे हो या मुझे टोंट मार रहे हो? अर्जुन अपनी हंसी रोकते हुए कहता है, दोनों, मैं टैलेंटेड हूँ ना, एक साथ दो काम कर लेता हूँ। अनिका मुंह बनाकर कहती है, ज़्यादा हवा में उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी सीख जाऊँगी धीरे धीरे। बड़े आए, नाश्ता लेकर बाहर आओ जल्दी। वो अर्जुन पर हुक्म मारते हुए बाहर जाने लगती है। अर्जुन एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है। अनिका उसकी तरफ देखती है। अर्जुन उसके करीब जाकर उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर कहता है, थैंक यू अनिका, थैंक यू मुझे ये एहसास करवाने के लिए कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ। थैंक यू मेरा दिल हल्का करने के लिए। थैंक यू अनिका। उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए अनिका कहती है, बस बस, अब थैंक यू से ही पेट भर दोगे क्या? अर्जुन उसे अपना हाथ हटाने का इशारा करता है। अनिका शर्मा जाती है और जल्दी से बाहर आ जाती है। अर्जुन नाश्ता लेकर बाहर आता है और दोनों साथ साथ ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। दूसरी तरफ दृष्टि उठ गई थी पर गौरव अभी तक नहीं उठा था। दृष्टि बार बार अपना फ़ोन देख रही थी क्योंकि इस वक्त तक वो गौरव के फ़ोन और मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, पर आज ना कोई फ़ोन और ना ही कोई मैसेज। दृष्टि को गौरव की आदत लगती जा रही थी क्योंकि मोहब्बत तो गौरव ने भी कुछ कम नहीं की थी। बेहद इश्क किया था गौरव ने भी। सुबह से दोपहर हो जाती है पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उधर दृष्टि बेचैन थी कि आज गौरव ने उसे गुड मॉर्निंग विश भी नहीं किया। मन में वो कहती है, नाराज़ हो गया क्या? पर मुझे क्या, अच्छा ही हुआ जो वो खुद ही पीछे हट गया। वो खुद को तसल्ली देते हुए ऐसे सोच रही थी पर दिल तो बगावत पर उतर आया था। वो इस बात को नहीं मान रहा था कि गौरव पीछे हट जाएगा। उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था। अर्जुन कमरे की खिड़की पर खड़ा बाहर गार्डन में देख रहा था और उसके चेहरे पर सुकून वाली मुस्कान थी। अनिका उसके साइड में आकर खड़े होते हुए कहती है, लगता है तुम्हें बारिश बहुत पसंद है। अर्जुन कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा, और भीगना तो उससे भी ज़्यादा पसंद। पता है, जब मैं छोटा था तो माँ के साथ बारिश में भीगता था, बहुत मज़ा आता था। फिर माँ के जाने के बाद अनिका कहती है, तुमने बारिश में भीगना छोड़ दिया है ना? अर्जुन अपना सिर हाँ में हिलाता है। फिर अनिका उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम भीगोगे मेरे साथ? अनिका उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए कहती है, तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात पर अर्जुन हल्का सा मुस्कुराता है। दोनों गार्डन में चले जाते हैं और बारिश में भीगने लगते हैं। अनिका अपने दोनों हाथ फैलाकर गोल गोल घूमने लगती है। अर्जुन की नज़रें उस पर ठहर जाती है। बारिश के गिरते पानी में वो बेहद हसीन लग रही थी। अर्जुन के कदम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं।
दूसरी तरफ दृष्टि भी अपनी छत पर भीग रही थी। रह रह कर उसको गौरव की याद जो आ रही थी। इधर अर्जुन अनिका के करीब जाकर उसे एकटक देख रहा था। अनिका बारिश का पानी अपने हाथों में भरकर उसके चेहरे पर मारती है। अर्जुन होश में आता है और वो भी पानी को अपने हाथों में भरकर अनिका के चेहरे पर मारता है। दोनों बच्चों की तरह खेलने लगते हैं। फिर अपनी हरकतों को देखकर दोनों ही खिलखिलाकर हंस देते हैं। अनिका ने अर्जुन को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। वो तो हर पल हर लम्हा अर्जुन की दीवानी होई जा रही थी। अनिका अपने ही ख्यालों में गुम अर्जुन की तरफ बढ़ने लगती है। नीचे पानी से भरे गड्ढे में उसका पैर पड़ता है और मुड़ जाता है। इससे पहले कि वो गिरती, अर्जुन उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लेता है। दोनों बेहद करीब थे। अर्जुन के दोनों हाथ उसकी कमर पर थे और अनिका के दोनों हाथ उसके सीने पर। दोनों को ही कोई होश नहीं था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बारिश का पानी अर्जुन के चेहरे से होकर अनिका के चेहरे पर गिर रहा था। एकदम से बादलों की गरजने की आवाज आती है और अनिका अपना चेहरा अर्जुन के सीने में छिपा लेती है। अर्जुन के दिल की धड़कनें शोर करने लगती है। वो अपनी बाहें अनिका की पीठ पर कस देता है। दोनों किसी की परवाह किए बिना एक दूसरे में समाये भीग रहे थे। अनिका को एहसास होता है कि अब उसकी तबीयत बिगड़ने वाली है। कपकपी शुरू हो गई थी उसको, जिसको छुपाने के लिए वो एकदम से अर्जुन से अलग हो जाती है। अर्जुन भी जैसे नींद से जागा हो। अनिका नजरें झुकाकर तेजी से अंदर चली जाती है। अर्जुन को खुद पर बहुत हैरानी हो रही थी। कैसे मैं अपने होश गंवा देता हूँ। अनिका के करीब जाते ही क्यों मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। अंदर अनिका अपने कपड़े लेकर जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। अर्जुन भी अपने ख्यालों से बाहर निकलकर उसके पीछे जाता है। इधर दृष्टि अब भी अपनी छत पर खड़ी भीग रही थी। उसके पापा किसी काम के सिलसिले से बाहर गए हुए थे। मेहुल भी ऑफिस गया था। घर पर बस मयूरा और दृष्टि की माँ थी। इधर अनिका अब भी वॉशरूम में थी। अर्जुन भी अपने कपड़े चेंज कर चुका था। अनिका का फ़ोन रिंग होता है। अर्जुन नंबर देखता है तो उसकी मामी का फ़ोन था। वो फ़ोन उठाकर कहता है, नमस्ते मामी जी। मामी जी कहती है, नमस्ते अर्जुन बेटा, कैसे हो आप? अर्जुन कहता है, जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं और मामा जी कैसे हैं? मामी जी कहती है, सब ठीक है बेटा, अनिका कहाँ है? अर्जुन कहता है, मामी वो वॉशरूम में है, अभी बात करवाता हूँ। मामी जी कहती है, नहीं नहीं, उसे तो मैं बाद में बात कर लूँगी, मुझे तुमसे ही बात करनी थी। अर्जुन कहता है, जी कहिए मामी जी। मामी जी कहती है, बेटा वो अनिका को बारिश में भीगने मत देना, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर ने उसे भीगने के लिए बिल्कुल मना किया है। ये सुनते ही अर्जुन को एक झटका लगता है। वो मन में सोचता है, अनिका तो कम से कम 1 घंटा बारिश में भीगी है। वो एकदम से कहता है, जी मामी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अर्जुन देखता है कि अनिका काफ़ी टाइम से वॉशरूम से बाहर नहीं आई है। वो घबरा जाता है और वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहता है, अनिका, अनिका, तुम ठीक हो? अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। अर्जुन का दिल जोरों से धड़क रहा था और वो कहता है, अनिका आंसर दो प्लीज़। अनिका, तुम ठीक हो? अनिका बहुत ही मुश्किल से कहती है, जी मैं ठीक हूँ। अर्जुन की जान में जान आती है। दरवाज़ा खुलता है। अर्जुन अब भी वहीं खड़ा था। अनिका बाहर आती है लेकिन वहीं पर बेहोश हो जाती है। अर्जुन उसे थाम लेता है। अनिका बुखार से तप रही थी और वो बुरी तरीके से कांप भी रही थी। अर्जुन जल्दी से उसको गोद में उठाकर पलंग पर लिटा देता है और उसका गाल थपथपा कर कहता है, अनिका, अनिका। अर्जुन की सांसें अटक जाती है। अर्जुन उस पर कंबल उड़ाकर डॉक्टर को फ़ोन करता है। बारिश अब भी ज़ोरों से हो रही थी। अर्जुन कहता है, हेलो डॉक्टर, फ़ौरन घर पर आइए, जल्दी से आउट हाउस में आइए। ये कहकर वो अनिका के पास बैठ जाता है। अनिका अब भी बुरी तरीके से कांप रही थी। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी तो जान अटकी हुई थी। वो अनिका की हथेलियाँ रगड़ने लगता है। अनिका के हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो गए थे। अर्जुन कभी उसका हाथ मसल रहा था तो कभी उसके पैर। बारिश की वजह से डॉक्टर को भी आने में वक्त लग रहा था। यहाँ दृष्टि वहीं भीगी हुई छत पर रखे झूले पर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इतना मिस करती हो पर एक फ़ोन नहीं कर सकती। दृष्टि एकदम से चौंक जाती है और इधर उधर देखती है पर वहाँ पर कोई नहीं था। उसे खुद पर बहुत हैरानी होती है कि उसे गौरव की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो वापस से अपनी आंखें बंद कर लेती है।
मुझे इधर उधर ढूंढने की जगह अपने दिल में ढूंढो, मैं वही हूँ। दृष्टि एकदम से अपनी आंखें खोलती है, फिर कहती है, मुझे पता है तुम यही हो, बाहर आओ। सीढ़ियों के पास छिपा गौरव मुस्कुराते हुए बाहर आता है। उसे देखकर दृष्टि को मन ही मन बहुत अच्छा लगता है, पर वो चेहरे से पता नहीं चलने देती। गौरव मुस्कुराता हुआ उसके पास आकर बैठ जाता है और वो कहता है, मुझे मिस कर रही थी ना? दृष्टि कहती है, शट अप, क्यों आए हो? गौरव कहता है, ओहो, आज तो मैडम का दिमाग बहुत ही गर्म लग रहा है। ये गुस्सा मैं यहाँ आया हूँ इस बात का है, या मैंने सुबह से तुमसे बात नहीं की इस बात का है? दृष्टि कोई जवाब नहीं दे पाती। उसे तो खुद भी नहीं पता था कि उसे इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा था। वह गुस्से से गौरव की तरफ देखती है। गौरव कहता है, आंखों से भस्म कर दोगी क्या? इतनी दूर से आया हूँ, न चाय न कॉफ़ी, ये तो गलत है ना? दृष्टि उठकर छत की रेलिंग के पास चली जाती है। बारिश अब पहले से कम हो गई। इधर डॉक्टर भी आ गए थे और अनिका का चेकअप कर रहे थे। डॉक्टर कहते हैं, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है मिस्टर अर्जुन, बारिश में भीगना इनके लिए बहुत ही खतरनाक है। अर्जुन बेचैनी से कहता है, मेरी अनिका ठीक तो हो जाएगी ना? इसे अभी तक होश क्यों नहीं आया? ये अभी तक कांप क्यों रही है? डॉक्टर उसकी हालत समझते हुए कहते हैं, रिलैक्स मिस्टर अर्जुन, ये कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक इन्हें होश भी आ जाएगा। बाकी इनकी बॉडी में ठंड बैठ गया है, इनको जितनी ज़्यादा हीट दी जाए उतना ही इनके लिए अच्छा है। ओके मिस्टर, अपनी वाइफ का ख्याल रखिएगा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अर्जुन और भी बेचैन हो जाता है। सबसे पहले वो रूम में हीटर चालू करता है, फिर तेल गरम करके उसके पैरों में लगाने लगता है। इधर दृष्टि रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है। गौरव भी उसके पीछे जाता है। दृष्टि कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? बेशर्मों की तरह जब मर्जी मुंह उठाकर यहाँ चले आते हो। गौरव कहता है, प्यार करता हूँ तुमसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, और आज तो मैं आंटी से परमिशन लेकर आया हूँ। दृष्टि हैरानी से कहती है, और मम्मी ने तुम्हें परमिशन दे दी? गौरव कहता है, और नहीं तो क्या। गौरव की पर्सनैलिटी ही ऐसी है, जहाँ जाता है सबको अपना बना लेता है, और देखना ये पर्सनैलिटी एक दिन तुम पर भी चल जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दृष्टि बेहद गुस्से से कहती है, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। गौरव बेहद आराम से कहता है, ये तो वक्त ही बताएगा। दृष्टि कहती है, तुम जा सकते हो और दोबारा मत आना। गौरव कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये बेकार सी बातें मैं मानने वाला हूँ? अभी तक ठीक से समझा नहीं है तुमने मुझे। दृष्टि हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, ओह, तुम जैसे को मैं अच्छे तरीके से समझती हूँ, सब समझ आ रहा है मुझे। ये तुम्हारा इतना स्वीट बनकर मेरे घर आना, मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करना, मुझे मेरे अतीत से बाहर निकालने की कोशिश करना बहुत अच्छे से समझ आ गया है मुझे। गौरव कहता है, अच्छा क्या समझ आ गया है, मुझे भी समझा दो। दृष्टि उसकी तरफ देखकर कहती है, यही कि तुम एक नंबर के घटिया आदमी हो जिसकी फितरत में ही खोट है। गौरव जो अब तक दृष्टि की बातों को मजाक में ले रहा था, वो हैरानी से बोलता है, कहना क्या चाहती हो तुम? दृष्टि कहती है, क्या लगा तुम्हें कि एक लड़की अपनी जिंदगी से हारी हुई, जिसका प्यार उससे हमेशा के लिए दूर हो गया हो, उसके साथ तुम 2-4 प्यारी प्यारी बातें कर दोगे, 2-4 भारी भारी डायलॉग मारोगे तो भागकर तुम्हारी बाहों में समा जाएगी, और फिर उस लड़की को अपने बिस्तर तक कैसे लेकर आना है ये तुम अमीर लोग अच्छी तरह से जानते हो। गौरव के दिमाग की नसें तन जाती है। अपने लिए, अपनी मोहब्बत के लिए ये सब सुनकर उसका गुस्सा आसमान छूने लगता है। गौरव गुस्से से उसकी बाजू को पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? दृष्टि उसका हाथ झटकते हुए कहती है, बकवास नहीं है, सच है ये। एक हालत की मारी लड़की को बहला फुसलाकर अपनी बातों में फंसा लोगे, फ़ायदा उठाओगे मेरा, अपनी हवस पूरी। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। गौरव को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो एक चाटा दृष्टि के गाल पर मारता है। दृष्टि अपने गाल पर हाथ रखकर उसकी तरफ देखती है। गौरव बेहद गुस्से से कहता है, समझती क्या हो तुम अपने आप को, हाँ, कि जो जी में आएगा वो बकवास करोगी? नहीं, बस बहुत हो चुका। अगर तुम्हारा फ़ायदा ही उठाना होता तो उसी दिन उठा लेता, जिस दिन तुम घबराई हुई सी मुझसे लिपट गई थी। वहाँ ना तुम्हें कोई बचाने वाला था और ना ही मुझे कोई रोकने वाला। दृष्टि की नज़रें झुक जाती है। गौरव कहता है, मेरी मोहब्बत तुम्हें हवस लगती है तो ठीक है, इल्ज़ाम तो तुमने लगा ही दिया है, तो क्यों ना उसे पूरा किया जाए। ये कहकर गौरव उसको बाजू से पकड़कर दीवार के साथ लगा देता है और खुद
उसके बेहद करीब चला जाता है। दृष्टि उसको धक्का देते हुए कहती है, पीछे हटो, ये क्या कर रहे हो तुम। गौरव भी गुस्से से वापस उसको दीवार से लगाते हुए कहता है, तुम्हें हवस और मोहब्बत में फ़र्क समझ नहीं आ रहा है ना। ये कहकर वो अपने होठ उसके होठों पर रख देता है और ज़बरदस्ती किस करने लगता है। दृष्टि उससे आज़ाद होने की कोशिश करती है, पर गौरव की पकड़ और भी कसती चली जाती है। वो उसे छोड़ता नहीं है। कुछ देर बाद गौरव एक झटके से उससे अलग होकर उसे धक्का दे देता है। दृष्टि आंसू भरी नज़रों से उसकी तरफ देखती है। गौरव की आंखों में भी नमी तैर जाती है, लेकिन गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था उसका। वो गुस्से से कहता है, इसे कहते हैं हवस। फिर दृष्टि के पास जाकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बेहद प्यार से उसका माथा चूम लेता है। दृष्टि की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। एक प्यारा सा एहसास उसको छूकर जाता है। गौरव उससे अलग होकर कहता है, और इसे कहते हैं प्यार, जो तुम कभी समझ ही नहीं सकती। दृष्टि के रुके हुए आंसू बह जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। गौरव कहता है, गुड बाय दृष्टि, आज के बाद ये गौरव तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं नजर आएगा, तुम चाहोगी तब भी नहीं। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। फिर रुककर दृष्टि की तरफ बिना पलटे कहता है, ये मत समझना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा या मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार खत्म हो जाएगा। नहीं, जिंदगी में पहली बार प्यार किया है और हमेशा करता रहूंगा। इस दिल में तुम्हारे अलावा अब कोई नहीं आ सकता, कोई मतलब तो कोई भी नहीं। दृष्टि झुकी नजरों के साथ उसकी सारी बातें सुन रही थी। ऐसे बोलते वक्त गौरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीढ़ियों में खड़ी मयूरा जो चाय लेकर आई थी सब सुन लेती है। गौरव आगे बढ़ जाता है। उसकी नज़र मयूरा से मिलती है और वो कहता है, आई एम सॉरी भाभी, मैं आपसे किया हुआ प्रॉमिस नहीं निभा पाया। आज उस वादे को मैं तोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, पर कोई मेरी मोहब्बत को हवस का नाम दे, ये बर्दाश्त नहीं है। ये कहकर वो अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए वहाँ से चला जाता है। मयूरा को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। मयूरा दृष्टि के पास जाकर कहती है, बहुत गलत किया तुमने दृष्टि, बहुत गलत। अगर बात नहीं करनी थी उससे तो साफ साफ कह देती, ये उसका दिल दुखाने की क्या ज़रूरत थी। मयूरा ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। दृष्टि वहीं जमीन पर बैठकर एकटक खाली आंखों से आसमान की तरफ देखती है। रात हो गई थी। उधर अर्जुन अब भी अनिका के पास बैठा था। ना तो अनिका का बुखार अभी कम हुआ था और ना ही उसका कांपना। अर्जुन कभी उसकी हथेलियाँ रगड़ रहा था तो कभी उसके पैर। बेचैनी बढ़ती जा रही थी उसकी। अनिका की हालत देखकर उसका दिल बैठा जा रहा था। वो उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी टी शर्ट उतारकर अनिका के पास लेट जाता है और अनिका को बिल्कुल अपने सीने से सटा लेता है। दोनों में ज़रा सा भी फासला नहीं था। अर्जुन अपना हाथ अनिका के बालों में घुमाने लगता है। बुखार अब भी कम नहीं हुआ था उसका, पर अर्जुन के आगोश में जाते ही वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। अर्जुन में अब भी उसे अपने सीने में छिपा रखा था। अनिका का कांपना अब कम हो गया था। अर्जुन एकटक छत को देख रहा था। कान में गायत्री की बातें घूमने लगी थी। तुम एक नंबर के मनुष्य हो, जिसकी भी जिंदगी में चाहोगे उसकी जिंदगी तबाह कर दोगे। कोई हक नहीं है तुम्हें कि तुम किसी के साथ बंधन बनाओ, रिश्ता बनाओ, दूर रहा करो सबसे। गायत्री की बातें किसी हथौड़े की तरह उसके दिल पर चोट कर रही थी। ये सोचते सोचते उसकी आंखों के किनारे से आंसू बह जाते हैं। अर्जुन अनिका की तरफ देखता है, जिसका चेहरा एकदम से मुरझा गया था। उसको ये अनिका बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों के आगे बार बार अनिका का हंसता हुआ चेहरा, कानों में उसकी कचर पचर। अर्जुन बेहद प्यार से अनिका का माथा चूम लेता है और मन में कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं वाकई में एक मनुष्य हूँ। जैसे ही मैंने तुमसे बंधन जोड़ने की कोशिश की, तभी तुम्हारी ये हालत। जिस अंधेरों से अनिका अर्जुन को बाहर निकाल कर लाई थी, अर्जुन वापस उन अंधेरों की तरफ बढ़ने लगा था। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे किस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या अर्जुन फिर से अंधेरों के रास्ते में चला जाएगा और गौरव दृष्टि से मिलना बंद कर देगा और दृष्टि को अपनी गलती का एहसास होगा। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।